दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको ये पता है कि सन 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा? प्लस क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे प्लैनेट का टोटल वजन कितना है? आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लैनेट अर्थ के मुतालिक ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नॉलेज की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर जमीन के साइज की बात की जाए तो ये काफी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समंदर, पहाड़, दरख्त और इस तरह की कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो जमीन का एग्जैक्ट वजन पता कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। उन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे जमीन का कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप तो उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं, इन्हें भी गिन पाना बहुत मुश्किल है। ये रियली इनबिलीवेबल है। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारे जमीन का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हर कोई ये कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। इवन कि ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से दरख्त खत्म हो जाए तो इंसान का जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% ऑक्सीजन ही देते हैं। इसके अलावा दुनिया में 72% ऑक्सीजन हमें समंदर से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समंदर जनरेट करता है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। ये मतलब है कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर में जितने भी दरख्त मौजूद है वो सारे मिलकर हमें 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये रियली इनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? दोस्तों, आज से कई हजार पहले एक दिन में 21 घंटे ही हुआ करते थे। लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इनके मेन रीजन ज़लज़ले और इरप्शंस वगैरह होती है। असल में जमीन क्योंकि एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगह पर ज़लज़ला वगैरह आता है तो उसका फ्लो टूट जाता है। और जब ये फ्लो टूटता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है और उससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर और हैरानगी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे हर रोज देखते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि जमीन से काफी ज्यादा फासले पर है, इसीलिए सूरज का साइज छोटा लगता है और हकीकत में ये जमीन से बहुत ही बड़ा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से इसका फासला कितना है? दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर जमीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना लार्ज है कि हमारी जमीन जैसे 13 लाख प्लैनेट्स इसके अंदर फिट आ जाएंगे।
इसके अलावा अगर जमीन से सूरज के डिस्टेंस की बात की जाए तो सूरज हमारी जमीन से ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों एक और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सूरज एक दिन भी जमीन पर अपनी शुआएं ना भेजे तो देखते ही देखते जमीन पर मौजूद हर चीज ठंड की वजह से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। दोस्तों शायद आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि हमारा प्लैनेट 71% समंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। और अगर इसके समंदर की बात की जाए तो हमारा कुर्राए अर्ज पर इस वक्त 7 बड़े आज़म मौजूद है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शायद समंदर शुरू से ही इतने बड़े आज़मों पर मुश्तमिल था, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लैनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें से एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था और दूसरा पूरा का पूरा समंदर था। इस जमीन के बड़े टुकड़े को पैंजिया का नाम दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में कई तब्दीलियां आती गई और इनकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। वरना पहले तो कोई आइलैंड होता ही नहीं था और ना ही कोई कॉन्टिनेंट्स थी, बल्कि इस प्लैनेट पर एक तरफ जमीन थी और दूसरी तरफ पूरा समंदर था। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि साइंसदानों का मानना है कि कई हजार साल बाद एक दफा फिर से पूरी की पूरी जमीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पैंजिया बन जाएगा और समंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। ये फैक्ट तो रियली इनबिलीवेबल है। दोस्तों आप सबने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा। यह असल में एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? इसकी मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी वगैरह शामिल है। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल के बाद 2050 तक जमीन के मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसान का सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। इवन के रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि 1000 साल के बाद तो हमारे पूरे की पूरी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समंदर का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही पूरा प्लैनेट एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और इंसानियत का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों अगर समंदर की बात की जाए तो हमारे प्लैनेट का ज्यादा हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और जमीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम लोग रहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किसी लैंड या खुश्की पर जिस पर हम रहते हैं उसके नीचे भी कम्प्लीटली पानी मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन की खुदाई की जाए तो उसके नीचे आपको पानी के अलावा और कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि साइंसदानों ने समंदर की तह में भी जमीन के नीचे एक और समंदर दरियाफ्त किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक समंदर की तह से 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समंदर मौजूद है और ये समंदर इस समंदर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों असल में दोनों समंदरों के दरमियान में जमीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन्हें अलग करके रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि हमारे प्लैनेट पर जो समंदर मौजूद है असल में वो इसी बड़े समंदर से निकला हुआ पानी है जो इसकी गहराई में मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक कई करोड़ साल पहले इनके दरमियान मौजूद लेयर में सुराख होने की वजह से बड़े समंदर का पानी ऊपर आ गया था और यहाँ भी एक समंदर बन गया। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जमीन पूरी की पूरी पानी पर मुश्तमिल है और हम पानी के ऊपर ही रह रहे हैं। दोस्तों हम सब बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमारी जमीन गोल है। इवन कि हमारी किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है। इसीलिए शुरू ही से हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अर्थ राउंड शेप में है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारी जमीन असल में गोल शेप की नहीं है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। असल में हमारी जमीन गोल और स्फेरिकल शेप का मिक्सचर है। इसे एलिप्सॉइड शेप कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस से जमीन को देखते हैं तो ये सर्कल शेप में नजर आती है। इसकी वजह ये है कि जमीन हर वक्त हरकत में रहती है और हमें वो गोल शेप में ही नजर आती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले शानदार से वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।